अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ लुकमान सर, आपकी खिदमत में फिर दोबारा एक नई मिसाल के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ तलबा, आज की जो हमारी मिसाल है वो मश्क नंबर 1.3 और NCERT के लिहाज से 5.3 की मिसाल नंबर 3 हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा, मिसाल नंबर 3 में तकरीबन 10 सवालात हैं। अब हम इस वीडियो में 5 सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए और ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करिए। चले हम लोग पहले मिसाल को समझे। यहाँ मिसाल में दिया गया a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 50 और sn मालूम करना है। तो मिसाल नंबर 3 में एक AP दिया हुआ है, यानी AP के मुतालिक यहाँ एक मालूमात फराम की गई है, एक मालूमात दी गई है। अब इस मालूमात को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या मालूम करना, ध्यान दिए। पहले मिसाल नंबर 1 में देखिए, जिस वेरी सिंपल है, हम लोग बड़ी आसानी से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ज़रा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करें। अब मिसाल नंबर 1 थोड़ा ध्यान लगाइए। मिसाल नंबर 1 में क्या दिया गया है, a बराबर 5 है, तो a इज इक्वल टू 5 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया, d इज इक्वल टू दिया गया है, d इज इक्वल टू 3 है और दिया गया है an इज इक्वल टू 50 दिया गया है। ओके, अब क्या मालूम करना है, SN मालूम करना है। अब यहाँ असल में क्या मालूम करना है, सवाल जो मेन सवाल जो है वो SN मालूम करना है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है इस मफरूज़े से, एक जहन में एक सवाल आता है। SN मालूम करना है तो कुल कितने अरकान की तादाद हमको मालूम करना है। SN से मुराद, यहाँ याद रखिए, यहाँ इस सवाल में एक अधूरी इंफॉर्मेशन, अधूरी मालूमात दी गई है। वो क्या है, a इज इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर d इज इक्वल टू दिया गया है, n की वैल्यू दी गई है और SN की वैल्यू हमें मालूम करना है। अब यह कुल कितने अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो कुल कितने अरकान का जब हासिल जमा मालूम करना, तो यहाँ एक मालूमात नहीं दी गई है, वो अरकान की तादाद नहीं दी गई है, मतलब यहाँ n की वैल्यू नहीं दी गई है। अब हम पहले इसमें क्या मालूम करें, इनडायरेक्ट जो सवाल है इसका, पहले हमको n मालूम करना होगा, फिर हम SN मालूम कर सकते हैं। पहले अरकान की तादाद मालूम करना चाहिए। अब उस तादाद की फहरिस्त में a की मालूम है, d मालूम है और आखिरी रुकन में दिया गया n इज इक्वल टू 50। तो अरकान की तादाद यानी कुल उस तादाद की फहरिस्त में कुल कितने अरकान है वो नहीं दिया गया। तो यहाँ अब क्या दिया जाए, पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे, अरकान की तादाद मालूम करेंगे। जब अरकान की तादाद मालूम करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हम SN की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यस, अरकान की तादाद मालूम होते ही हम बड़े आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। अजीज सुबह, अब सवाल पैदा होता है, तो यहाँ अरकान की तादाद किस तरह मालूम कर लेना चाहिए। अजीज सुबह, याद रखिए, यहाँ आखिरी रुकन दिया गया है। इस आखिरी रुकन से मुराद जब an की वैल्यू दी गई है, तो ये an इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ हमको an का ज़ाबिता इस्तेमाल करना है। तो an का ज़ाबिता इस्तेमाल करते हुए n की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर SN की वैल्यू मालूम करेंगे। चलिए अजीज सुबह देखें, यहाँ an इज इक्वल टू फार्मूला, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन तमाम कीमतों को दर्ज किया जाएगा। ये होगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, मालूम करने जा रहे हैं। d की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, अजीज थोड़ा याद रखिए, ये हो गया 50 माइनस 5 करेंगे इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, राइट। अच्छा अजीज तो यहाँ फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू ब्रैकेट 3 है। अब अजीज तो थोड़ा ध्यान लगाइए, 45 इज इक्वल n-1 इंटू 3 है। तो यहाँ दो तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप चाहे तो मल्टीप्लाई करते हुए या 3 को मल्टीप्लाई करते हुए भी हल किया जा सकता है। तो मैं n-1 को कीप एज इट इज रख रहा हूँ। n-1 चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको +3 कर सकते हैं, ये थोड़ा सा और तवील मामला, तो मैं इसको एक मुख्तसर तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज 45/3 इज इक्वल टू n-1 होगा, राइट। अब अजीज तलबा, हम इसको तकसीम करेंगे, ये 3 1 जा, ये 3 1 जा, फिर यहाँ एक रह जाता है, 3 5 जा 15 होगा, राइट। अब असल में यहाँ क्या हासिल हो रहा है, थोड़ा ध्यान लगाया अजीज तलबा, 15 इज इक्वल टू ये n-1 यहाँ पर है, राइट। अभी देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n-1 है,
तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान लगाइए जिस तलबा। तो इसको n-1 इज इक्वल टू 15 लिखिए। ओके, दिस इम्प्लाइज तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू होगा 60, n इज इक्वल टू होगा 16 होगा। n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 है। तो यहाँ कुल कितने अरकान है, 16 अरकान है। तो हम यहाँ क्या मालूम करना है, 16 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो हम x16 मालूम करना है। क्या मालूम करेंगे, x16, ये जो मेन सवाल होगा। अजीज तुबा हम लोग यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला आप बखूबी जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है अजीज तुबा, याद रखिए आप चाहते इस फार्मूले को भी इस्तेमाल करके हल किया जा सकता है, या फिर यहाँ दो इम्कानात हैं। एक ये फार्मूला, अगर आप चाहेंगे तो इस और एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फार्मूला कौन सा, यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस an/2 इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तुबा अब इसको इस्तेमाल, यहाँ जो इस मिसाल के लिए दोनों मुफीद है। मैं मिसाल नंबर इसको हल करने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपके मालूमात में इजाफा हो। चाहे आप इसको, मैं इस ज़ाबिते को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आप इसको इससे भी इस्तेमाल करने से आंसर वही आता है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे तभी आंसर वही आता है। अजीज तो याद रखिए यहाँ इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा, हम लोग आखिरी रुकन जानते हैं, एन की वैल्यू हमें मालूम है और पहला रुकन भी मालूम है और अरकान की तादाद भी मालूम है। तो उस लिहाज से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज यस 16 इज इक्वल टू ये होगा 16 इंटू ब्रैकेट, ये क्या है 5 प्लस 50/2, राइट। दिस इज इक्वल टू 16। अब इसको चाहे तो हम लोग तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, तो 8 16 हो गया। तो ये 8 इंटू कितना हो गया, 55 हो गया। अब हम लोग 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 हो गए, प्लस 4 कैरी होगा, तो ये 0 4 कैरी हो, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 4 44, मतलब कि ये होगा यस 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 440 हासिल होती है। अजीज तुबा और एक बात याद रखिए, अगर हम लोग इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करेंगे तब भी आंसर वही आता है। अब यहाँ देखिए, जब आखिरी रुकन हम जानते हैं, इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करने से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, तो अब इस लिहाज से यहाँ 3 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा। तो इसका मतलब हम आखिरी रुकन जानते हैं, पहला रुकन मालूम है, आखिरी रुकन मालूम है, अरकान की तादाद जब मालूम है, तो इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो वरना फिर इसको इस्तेमाल करने पर भी आंसर वही आता है। तो अजीज तुलबा हम लोग अब नेक्स्ट दूसरी मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा अब हम जो है मिसाल नंबर 2 हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिसाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो ये मिसाल नंबर 2 में दिया गया a इज इक्वल टू 7 दिया गया, a इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ a13 इज इक्वल टू 35 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, d और s13 मालूम कीजिए। तो यहाँ क्या मालूम करना है, d की वैल्यू मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, s13 मालूम करना है, मतलब कि 13 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। अजीज तुलबा अब हम इसको क्या करेंगे, किस तरह हल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जा सकता है। पहले याद रखिए, पहले हम मुश्तरक फ़र्क इसको मालूम करना है, फिर s13 मालूम करना है। अब मुश्तरक फ़र्क किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ जो दिया गया है वो s13 इज इक्वल टू 35 दिया गया, तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज a13 मतलब a13 इज इक्वल टू 35। ओके, अब अजीज तुम यहाँ दो इम्कान आते हैं, दो सूरतें हैं, या आप एन के ज़ाबिते इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं या फिर इसाबी तसाद की मियारी शक्ल को। यहाँ पर मैं इसाबी तसाद की मियारी शक्ल को इस्तेमाल करते हुए हल करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा ध्यान लगाइए अजीज तुलबा, वेरी सिंपल, ये a प्लस 12d हो गया, मतलब 12d इज इक्वल टू 35। ओके, दिस इम्प्लाइज अब हमें जो है a की वैल्यू दी गई है, a इज इक्वल टू कितना 7 है, तो a के प्लेस पर हम 7 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 को दर्ज करेंगे, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ओके, अब अजीज तुलबा यहाँ पर क्या करना है,
12D है, मतलब कि 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, राइट। 35 माइनस 7, 35 में क्या है, 7 को माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या क्या D इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12 होगा। अब इसको थोड़ा सा इख्तिसार करेंगे, ये 3 4 जा 12, 3 7 जा 28, मतलब यहाँ 7/4 आ गया। D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू जो यहाँ क्या हासिल हो रही है, 7/4 है, ये D की वैल्यू है। अब S13 मालूम करना है। अब S13 मालूम करने के लिए जो है यहाँ क्या करना है, वेरी सिंपल, हम लोग S13 मालूम करेंगे। S13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। यहाँ भी जो है दो इम्कानात हैं, या आप दो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर दूसरा और एक फार्मूला जो है मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, वो जो है Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस an/2। अजीज तुलबा, यहाँ इसका इस्तेमाल करने की वजह क्या है, हम लोग आखिरी रुकन को जानते हैं। या आखिरी रुकन क्या है, ये 13 इज इक्वल टू 35 दिया गया, तो इस लिहाज से इसका बेहतर ये है इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। वरना हम लोग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, तभी इसका आंसर बिल्कुल वही आता है। तो अजीज तुलबा, यहाँ S13 मालूम करना है, मैं n इज इक्वल टू 13 इस्तेमाल करता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए S13 इज इक्वल टू 13 इंटू ब्रैकेट ए क्या है, यहाँ पर ये 7 है प्लस 35 है, 35/2। ओके, दिस इज इक्वल टू 13, 7 प्लस 35 कितना होगा, 7 प्लस 35 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो ये इंटू 42/2। ओके, हम इसको 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 21 हुआ। अब हम जो है S13 की वैल्यू क्या हासिल होती है, S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये 273 इसका आंसर आता है। तो अजीज तुलबा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये 273। फिर यहाँ पर जो है हल करने के बाद हम लोग जो है दूसरी मिसाल हल करेंगे इसके बाद, और यहाँ दूसरी मिसाल कंप्लीट हो जाती है और मिसाल नंबर 3 की हम लोग तीसरी मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज तुलबा, अब हम जो है मिसाल नंबर 3 हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल नंबर 3 क्या दिया गया है, एक AP दिया हुआ है। मिसाल नंबर 3 देखिए, A12 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू 37 दिया गया, ओके। और ये D इज इक्वल टू दिया गया, D इज इक्वल टू 3 है, ओके। A मालूम करना है सवाल में, और क्या मालूम करना, S12 मालूम करना है, S12 मालूम करना, राइट, ओके। अजीज तुलबा, यहाँ देखिए वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ जो दिया गया है तो A मालूम करने की कोशिश करेंगे, D दिया गया है, तो दिस इम्प्लाइज A12 इज इक्वल टू 37 दिया गया। अजीज तुलबा, जैसे मैं पिछले मिसाल में आपको बताया हूँ, यहाँ भी दो इम्कान आता है, आप चाहे तो एन का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मियारी शक्ल। तो मियारी शक्ल के एतबार से ही हल करने की हम कोशिश करेंगे। ये A+12 है, तो ये होगा A+11D इज इक्वल टू 37, राइट। अब हम बखूबी जानते हैं कि A की जो वैल्यू है वो दिया गया है 3 इज इक्वल टू 37, राइट। दिस इम्प्लाइज A प्लस 33 is equal to 37. This implies A is equal to 37 minus 33. A is equal to क्या हासिल होता है, A is equal to आपको हासिल होता है 4, ओके। अब हमें मालूम करना है भाई, S12 मालूम करना है हमको, तो S12 मालूम करने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा, याद रखिए S12 मालूम करने के लिए यहाँ दो इम्कान आते हैं, दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम इसका आखिरी रुकन जानते हैं और मुश्तरक फ़र्क भी जानते हैं, पहला रुकन भी जानते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप Sn इज इक्वल n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर अब मैं जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस an/2, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तुलबा, यहाँ S12 की वैल्यू मालूम करना है, तो उसका मतलब ये होगा n बराबर 12 होगा। तो दिस एम्प्लाइज S12
S12 इज इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट ए कितना है, ये जो है 4 मिल गया है, प्लस an इज इक्वल टू 37 है अपॉन 2। ओके, दिस इम्प्लाइज S12 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 6 जा 12, मतलब 2 6 12, 6 जमा इसको हम लोग 4 प्लस 37 करने पर क्या हासिल होता है, 41 हासिल होता है। ओके, दिस इम्प्लाइज S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41। ओके, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाता है 6 और 2 4। ओके, तो S12 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 246। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है अजीज तलबा, इस तरह भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम जो है मिसाल नंबर 4 हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज तलबा, हम लोग मिसाल नंबर 4 हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। मिसाल नंबर 4 में दिया गया A3 इज इक्वल टू 15 दिया गया है। ओके, और एक चीज़ क्या दिया गया है कि S10 इज इक्वल टू 125 दिया गया है। ओके, अब जिस तरह याद रखिए, अब हम यहाँ पर जो D मालूम करना है, सवाल में क्या मालूम करना है, D मालूम करना है, राइट। और क्या मालूम करना है, A10 मालूम करना है, मतलब कि इसका 10वां रुकन मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पर 10वां रुकन क्या हासिल होता है वो मालूम करना है। अजी तुम्हें याद रखिए, जब 10वां रुकन मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। एक है मुश्तरक फ़र्क है, दूसरा पहला रुकन है। उसके बगैर हम A10 नहीं मालूम कर सकते। तो अब किस तरह मालूम करना है अजीज तुम्हें, यहाँ पर कौन तो ज़ाबिता इस्तेमाल होता है। अब दी गई इस मफरूज़े को, मतलब यहाँ जो सवाल के मुतालिक जो दिया गया है, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर कोई ज़ाबिता इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि A3 इक्वल टू 15 दिया गया है और 10 अरकान का हासिल जमा 125 दिया गया है। तो अजीज तुम्हें यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। ज़रा ध्यान लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। A3 इज इक्वल टू, अब A3 इज इक्वल टू आपको 15 दिया गया है। ठीक है अजीज तो ध्यान लगाइए। अब यहाँ जो है ये A प्लस कितना होगा, 2D होगा, मियारी शक्ल के एतबार से ये 15 होगा, राइट। इसको हम मसावत नंबर 1 नाम देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अच्छा, अब दूसरा मफरूज़ इस्तेमाल करेंगे। S10 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, S10 इज इक्वल टू 125 आपको दिया गया है। ओके अजीज सुबह, यहाँ पर मियारी शक्ल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पर अरकान का हासिल जमा है, मतलब 10 अरकान का हासिल जमा 125 है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोग ज़ाबित इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें A और D मालूम करना है उस लिहाज से। तो यहाँ SN इज इक्वल टू, ये क्या होगा कि यहाँ मैं N इज इक्वल टू 10 लेता हूँ, तो फार्मूले के एतबार से ये 10/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 125। ओके, अब n इज इक्वल टू 10, ये तो n/2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D है। तो n के बदले में यहाँ पर 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि 10 अरकान का हासिल जमा मालूम करना। तो यहाँ जो है 10 अरकान का हासिल 125 है, तो हम उस तरह लिख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, इसको हम तकसीम करेंगे, ये 5 हो गया। ओके, 2 1 2 5 10, 2 5 10 होगा। फिर ये 2 इंटू A हमें मालूम नहीं है, प्लस ये 9D होगा इज इक्वल टू 125, राइट। अच्छा अजीज तलबा, हम लोग इसको और थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2A आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि बिल्कुल आसानी के साथ आपका आंसर हो। ये 10A होगा, 10A प्लस ये कितना हो जाता है, ये 5 इंटू 9 45D होगा, 45D इज इक्वल टू 125 हासिल होता। अजीज तलबा, ये जो मसावत नंबर 2 हासिल हो जाती है। ठीक है, ज़रा गौर करें अजीज तलबा, मसावत नंबर 1 और 2 को हम हल कर सकते हैं। तो 2 में 2 ख़ती मसावत के जोड़ों के एतबार से, मतलब इसको हल करना है तो एलिमिनेट मेथड इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। मतलब पहला रुकन क्या है, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला रुकन किस तरह कैंसिल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मसावत 1 को जो है
मसावत एक को जो है ए प्लस, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ ताकि और एग्जाम्पल तवील है उस लिहाज से। ओके, ये जो है ए प्लस कितना है 2d है इज इक्वल टू 15 दिया गया है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ जो पहला रुकन 10 है तो इसको 10 बनाने की कोशिश करता हूँ पहले रुकन, ताकि मुझे कैंसिल करने में बिल्कुल आसान हो। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 10 से पूरे अरकान को 10 से मल्टीप्लाई करना तो ये 10a हो गया, 10a प्लस ये कितना हो गया, ये 20d हो गया, 20d इज इक्वल टू 150 हो गया, राइट। इसको मसावत नंबर हम लोग 3 नाम देंगे, ठीक है, 3। अब हम क्या करना है, अब हम 3 में से 2 को तफरीक करेंगे तो ये 3 माइनस 2 यानी मसावत नंबर 3 में से 2 को तफरीक करने की कोशिश करेंगे। ये 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150, नेक्स्ट 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125, राइट। अब दिस इम्प्लाइज, जिस तरह ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस, क्योंकि हम 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो ये तमाम अरकान माइनस हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस जो प्लस बन जाता है, तो ये तमाम अरकान प्लस है, ये -10 -45 -125, तो यहाँ ये प्लस इंटू माइनस कैंसिल हो गया, तो 20 माइनस 45d मतलब कि -25d हो गया, -25d इज इक्वल टू 150 माइनस 125, तो ये भी 25 होगा, राइट। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय -25, राइट। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो ये 25 1 25 -1 हासिल होता है। जिस तरह d की जो वैल्यू क्या है -1 हासिल होती है। और एक बात याद रखिए, हमें और क्या मालूम करना है, a10 मालूम करना है। तो a10 मालूम करने के लिए d की वैल्यू हासिल हो जाती है। अब पहला रुकन भी मालूम करना है, तो तब तक हम पहला रुकन नहीं मालूम करेंगे, फिर हम जो है d की मतलब के 10 अरकान का हासिल जमा 10 अरकान 10वां जो रुकन है वो नहीं मालूम कर सकते, तो उस लिहाज से हम लोग पहले a भी मालूम करेंगे। चलिए जिस तरह a मालूम करने के लिए क्या करना है, तो किसी भी एक मसावत में d की कीमत दर्ज करें, हमें बड़ी आसानी के साथ हासिल हो जाती है। तो मैं जो है मसावत नंबर जो है कौन से एक इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हुआ 10a प्लस 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150 है। ओके, दिस इम्प्लाइज अब जिस तरह ध्यान लगाइए 10a प्लस 20 इंटू -1 इज इक्वल टू 150 होगा। दिस इम्प्लाइज 10a माइनस 20 इज इक्वल टू 150 होगा। दिस इम्प्लाइज 10a इज इक्वल टू 150 प्लस 20। दिस इम्प्लाइज 10a इज इक्वल टू कितना होगा 170 होगा। ओके, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 170 अपॉन 10। ओके, 0 0 कैंसल, a इज इक्वल टू 17 हासिल होता है। अब हमें क्या मालूम करना है, 10वां रुकन मालूम करना है। तो 10वां रुकन में क्या हासिल होता है, जिस पर ध्यान लगाइए। अब a मतलब क्या मालूम करना है, यहाँ पर हमें असल में a10 मालूम करना है। तो a10 मालूम करने के लिए तो a10 मालूम करना है, दिस इज नथिंग बट, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मियारी शक्ल इस्तेमाल करता हूँ। a प्लस 90 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है इसको मैं इस तरह लिखता हूँ ताकि बिल्कुल आसानी हो। a10 इज इक्वल टू a प्लस 90। ओके, a इज इक्वल टू कितना 17 है, प्लस 9 इंटू d इज इक्वल टू -1 है। दिस इम्प्लाइज 17 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। a10 इज इक्वल टू 8 हासिल होता है। अजीज़ तलबा, इसका जो है इस एदाद के फ़हरिस्त का 10वां जो रुकन है वो 8 है। इस तरह हम लोग हासिल कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, ध्यान लगाकर हल करने की कोशिश करें। ये मिसाल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मशक करने की कोशिश करें। अब हम जो है मिसाल नंबर 5 हल करने की कोशिश करें।
चलिए अजीज तलबा, हम लोग मिसाल नंबर 5 हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिसाल नंबर 5 क्या है। मिसाल नंबर 5 में क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 5 दिया गया है, S9 इज इक्वल टू 75। तो a और A9 मालूम कीजिए। तो हमें यहाँ क्या मालूम करना, a मालूम करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, a मालूम करना है और A9 मालूम करना है। दिस इज आवर मेन क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पर हम लोग मालूम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ थोड़ा सा सवाल में गौर करें, d इज इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75। तो a और A9 मतलब कि 9वां रुकन हमें मालूम करना है। तो 9th टर्म इसका मालूम करना है। अब इस तरह बिल्कुल आसान है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग d दिया गया तो इसको हम लोग Sn का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग a मालूम करेंगे, फिर उसके बाद जो है A9 मालूम कर सकते हैं, वरना नहीं मालूम किया जा सकता। तो यहाँ जो है कि पहले हम इस्तेमाल करेंगे S9 इज इक्वल टू 75, ठीक है। अब यहाँ देखिए n इज इक्वल टू मैं 9 इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे ज़ाबित इस्तेमाल करना है। दिस इम्प्लाइज 9/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी इज इक्वल टू कितना है, तो ये 5 होगा, इंटू 5, ओके, इज इक्वल टू कितना है 75 दिया गया। तो n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो n के बदले में 9 इस्तेमाल कर रहा हूँ, d इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो 9 माइनस 1 इंटू 5। अजीज तलबा, अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है। 9/2 इंटू ब्रैकेट इसको 2a हमें मालूम नहीं है, a मालूम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये 2a प्लस ये कितना हुआ 8 इंटू 5 हो गया, इज इक्वल टू 75, ओके। दिस इम्प्लाइज 9/2 इंटू ब्रैकेट ये क्या हो जाता है 2a प्लस 8 5 कितना हो जाता है 40, 8/40 इज इक्वल टू 75, राइट। अब जिस तरह हम लोग क्या करेंगे, 9/2 इन तमाम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज, तो ये 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40 इज इक्वल टू 75, राइट। अब ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए अजीज तलबा क्या हो जाता है, ये 2 2 4 मतलब 20 हो गया। ये कितना हो जाता है, दिस इम्प्लाइज 9a प्लस 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 75, राइट। दिस इम्प्लाइज अजीज तलबा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वेरी सिंपल है। तो ये 9a की एज इट इज प्लस 180 हो गया, 9 2 18, 180 इज इक्वल टू 75। दिस इम्प्लाइज 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180, ओके। दिस इम्प्लाइज अजीज तलबा, अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये 9a इज इक्वल टू 80 माइनस 75 करने पर जो है 105 माइनस 105। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 105 अपॉन 9। थोड़ा सा इसको इख्तिसार कर सकते हैं, इख्तिसार से हमारा थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ये क्या हुआ 3 3 9, फिर ये 3 3 9, फिर बच गया 3 5 15 होगा। तो माइनस 35 अपॉन 3 हासिल हो जाता है। तो a की जो वैल्यू है क्या हासिल होती है, a इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3, राइट। अजीज तो हमें मालूम करना है a 9वां रुकन मालूम करना है। तो A9 इज इक्वल टू म्यारी शक्ल इस्तेमाल में a प्लस AD इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया गया 5, ओके। दिस इम्प्लाइज माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40 इज इक्वल टू एलसीएम 3 आ जाता है। ये कितना हो गया माइनस 35, ये 3 4 20 मतलब कि प्लस 120 अपॉन 3।
अजीज तलबा A9 इज इक्वल टू ज़रा देखिए -35 + 120 पर करने पर जो है 85, तो ये 85/3, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अजीज तलबा ये जो हमारा फाइनल आंसर हासिल होता है। तो A9 इज इक्वल टू 85/3, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अजीज तलबा इस तरह जो है हम मिसाल हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस मिसाल नंबर 3 के अगले सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।